नमस्ते दोस्तों, मैं मेरी खबर में आप लोगों का सभी का स्वागत है। इसके पहले भी मैं आपको जो खबर आज दिखाना चाहता हूँ दिखा चुका हूँ, अपलोड है, आप देख सकते हैं। मगर मैं आपको बता दूँ कहानी क्या थी और कहानी कहाँ से शुरू हुई, और उसी कहानी में हमारे साथ आज पीड़िता है। हम उनके जवानी भी जानेंगे। बात ये थी, वो घर से अपने जॉब के लिए घर से निकलती है और रास्ते में ही एक दरिंदा व्यक्ति मिलता है जो उसके ऊपर उसकी बुरी नज़र रहती है। और साथ ही उस जगह की ये घटना है जहाँ पर झाड़ियाँ, जंगल और वहाँ पर लोग आना जाना बहुत ही कम लोगों का होता है, जिसका फ़ायदा उस दरिंदे ने उठाया। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया और साथ ही उस लड़की जो जॉब करने जा रही थी उसके साथ गलत कार्य किए। उसने उस उन व्यक्तियों को रोक नहीं सकी क्योंकि लोग कई थे, जो पीड़िता लड़की का कहना है। साथ ही वो किसी प्रकार से जान बचाकर रेलवे ट्रैक के पास पहुंची और वो कपड़े में नहीं थी, जिसके वजह से लोग भी उसके पास जाने से कतरा रहे थे। मगर जब काफ़ी लोग मिले तब उस लड़की के पास गए और उसकी पूरी हेल्प की। आपको मैं बता दूं, 23 दिन ये खबर हो चुकी है और अभी तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित का कहना है कि 4 लोग थे और जेल तो एक को भेजा। मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ एक था? क्या कहेंगी? कैसे मान लूं मैं? मैं कैसे मान लूँ कि सिर्फ एक था? क्योंकि जैसे ये लोग बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन बता रही है कि वो इंसान को बोल रहा है कि नहीं, मैं ही ये सब के पीछे था और सब मैंने ही किया। तो मुझसे भी पूछे ना कि आखिर जिसके साथ बीती है वो जानती है ना कि एक था या 3 थे या 4 थे। और जो इंसान बोल दिया उसको मेन मुद्दा मान के हाँ वो साइको है, लेकिन वो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। लेकिन मैं जो है, मैं बेवकूफ़ हूँ, इतने दिन से चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ कि नहीं, जो ये इंसान मेरे साथ किया है या फिर मेरे साथ जो हुआ है, मैं बता रही हूँ, चीख चीख के यही बता रही हूँ कि मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है। और नहीं, उसको नहीं, मतलब 23 दिन हो गए आज। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन ही कमज़ोर है या फिर अ, मतलब न्याय मुझे मिल ही नहीं रहा है। ना कि एक इंसान को पकड़ के यही सोच रहे हैं कि हाँ, सारी हर एक चीज़ में लीपा पोती, सारे मेरे मेडिकल्स रिपोर्ट, जो भी दवा वगैरह हर एक चीज़ में उसको। और जैसे देखिए, पीड़ित इस समय ठीक नहीं है, मगर किसी प्रकार से वो अब बैठ उठ ले रही है। और आज इसके पहले भी मैं आपको खबर दिखा चुका हूँ, जिस पे हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जिस प्रकार से ये गरीब घर की बिटिया है, अभी तक इसको न्याय नहीं मिल सके। जब ये घटना हुई थी तब क्षेत्र में इस प्रकार की सनसनी फैल गई थी। सभी जगह जहाँ जहाँ लोगों को पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई है, वहाँ लोग रियल में इतना अधिक उनको लगा कि क्या हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी एक उद्देश्य यही है कि अपराधियों की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। अगर अपराधी इसी प्रकार से खुले घूमते रहेंगे तो हर एक बेटी, हर एक बहन बेटी घर से निकल नहीं पाएंगे। अभी 1-2 दिन हुए हैं, चित्रकूट में एक वारदात और हुई है। कुछ लुटेरे एक व्यापारी के घर में जाकर एक 13 साल की लड़की को चाकू से उसका उसकी हत्या कर दिए, बेरहम हत्या कर दिए। इस प्रकार से जब चित्रकूट और घटना होंगी तो लोग कहाँ सुरक्षित है, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। चित्रकूट के जो एसपी हैं वो मेरी बात को अगर सुने तो वो जवाब दें कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, कहाँ पुलिस प्रशासन का खौफ उन बदमाशों के अंदर से ख़त्म हो गया है, ये अवश्य बताएं। क्योंकि सुबह शाम एंटी रोमियो टीम और साथ ही शाम को पुलिस से सभी जगह घूमती है, लोगों से मिलती है। कहाँ गई ऐसी योजना जो सरकार ने चलाई थी कि लोग अपराधी चौराहे पर जब शाम को खड़े होते हैं लोग, तो पुलिस वहाँ से निकलती है, गश्त करती है, अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हो। वो खौफ है तो है कहाँ?
मैं आपको बता दूं, ये लड़की बोलते बोलते चुप हो जाती है। क्यों? इसको घटना वो जब याद आती है या हम लोग बाइट लेते हैं तो दिल से दुखी हो जाती है। अभी मुझे खुद ही बता रही थी कि भैया मैं सोते सोते मुझे कभी कभी ऐसी ही तस्वीर मेरे आंखों में जब आते हैं सपने के दौरान, तो मैं चौंक के उठ के रोने लगती हूँ। मैं जानूंगा इन्हीं के क्या होता है। जब आप बोल रही थी अभी। मैं आज मुझे नींद नहीं आती। मैं जब घटना को याद कर लेती हूँ या फिर कोई मुझसे पूछ लेता है तो मुझे अचानक मतलब मैं याद करके मैं यही सोचती हूँ कि यार कितने लोग थे। हालांकि मैं यही सोचती हूँ कि जो इंसान मिला है, जो इंसान इनको पुलिस प्रशासन पकड़ के लाई, वो इंसान मेन था, लेकिन अदर कौन है मैं उनको जानना चाहती हूँ। देखी तो नहीं हूँ आँख से, लेकिन आवाज़ों से ऐसे लग रहा था कि हाँ 2-3 लोग और हैं। और मुझे नींद रात रात बनी है, मैं डर सी जाती हूँ। मैं जब भी याद करती हूँ उस घटना को तो मुझे एकदम रूह से कांप जाते हैं मेरे। और मैं उस घटना को याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन अब मेरे दिमाग में हमेशा वही छाया रहता है। और मैं उसके चलते अगर मैं याद कर लेती हूँ तो मुझे आज 23 दिन हो गए कंटिन्यू मुझे बुखार आ जाती है उसको याद करके। लेकिन मैं अब कभी अपनों के बीच रोती नहीं हूँ, इसलिए कमज़ोर नहीं होती हूँ कि मेरी माँ भी बीमार चल रही है इस समय और परेशान से हो जाते हैं घर वाले। लेकिन मैं रात में अगर उठ के थोड़ी सी सहारा लेके बैठ गई, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती रात रात भर। यही सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मुझे न्याय भी नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत अजीब तरह के ख्यालात आते हैं कि क्या करूँ, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कब तक न्याय मिलेगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है कि मुझे न्याय दिलवा सके या मेरे पक्ष में लड़ सके। मैं आपको बता दूं, जब ये खबर मेरी सोशल मीडिया में वायरल हुई और लोगों ने देखा, तो इस समय जो चित्रकूट की सांसद हैं वो पीड़िता से मिलने आ रही हैं। साथ ही आपसे मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं लोगों के पास जाता हूं और लोगों से मिलता हूं तो लोगों का क्या कहना है, भैया वो एक एक नहीं था, कई लोग थे। क्योंकि जिस प्रकार से क्षेत्र में बातें फैली हुई हैं, लोग जान रहे हैं, क्षेत्र का एक एक आदमी यही कह रहा है कि एक अपराधी नहीं है। मगर किसी भी जनता जनता तक जानती है, लोग जानते हैं, गांव में एक एक बच्चा जानता है कि एक आदमी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक तक ये पहुंची है, रेलवे ट्रैक के जो अधिकारी कर्मचारी हमें मिले हैं, हम उनसे बात किए, उनका भी साफ साफ कहना है कि एक व्यक्ति नहीं था और लोग थे जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं। आज मैं बता दूं हमारी खबर का असर क्या हुआ है। ये खबर बनाने का हमारा जो मकसद था, इस समय हमें पूर्ण होता हुआ देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो आज आ रही हैं पीड़िता से मिलने, और अब देखते हैं कि सांसद जी तो आ रही हैं, पीड़िता के लिए क्या करके दिखाती हैं और कहाँ तक पीड़िता को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ये अपडेट हम आगे चल के आपको अवश्य देंगे। मगर पीड़िता से मैं एक बात अवश्य जानूंगा, ये बताइए आपको क्या चाहिए, समाज से क्या चाहती हैं आप? क्योंकि ये घटना जो आपके साथ हुई है वो किसी के साथ हो सकता है। इसमें आप अपने आप को छोटा मत समझ। आप लड़ रही हैं, आप लड़ी हैं, आप दबा कर नहीं बैठी हैं, आप खुल कर आपने कहा ना, कभी मैं रो नहीं सकती, मैं अपने आप को तोड़ नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक पीड़िता के आप सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं सीना फट जाता है। सीना ऐसे फटता है, हम लोग भी खबर बनाते हैं, हमें भी बहुत दर्द होता है कि हम क्या आपसे बताएं। क्योंकि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए कानून बना है कि ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह है, या फांसी का फंदा या जेल। तीसरी जगह नहीं है कि वो कहीं रह सकें। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं तो हमारा समाज जागता है और 4 दिन बाद भूल जाता है। मगर कोई ऐसी क्रांति नहीं करता, क्योंकि अभी कोई चुनाव होता है, छोटा मोटा चुनाव, मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव इकाई की बात कर रहा हूँ, तो गांव में 10-20 लोग 30 लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मगर इस पीड़िता की, इस बेटी के दर्द को सब जानते हैं, मगर न्याय के लिए कोई दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप क्षेत्र की जनता से? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहूँगी कि ठीक है, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और बहन बेटी के साथ होगा ना, तो उनको ये आवाज़ उठाना चाहिए
मान लीजिए मेरे लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, कि आज जो मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मुझे अगर न्याय नहीं मिल रहा है, वह हत्यारे जो है जेल के अंदर रहें 2 4 10 महीने, फिर उसके बाद छूट के आएंगे, वही दरिंदगी करेंगे, वही इधर उधर छेड़खानी और बहन बेटियों के साथ बदतमीजी, रेप, बलात्कार, यही सब करेंगे। इनको बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए आज एक इंसान जेल गया, दूसरा इंसान तैयार है ऐसे करने के लिए। क्योंकि यहाँ जो है मेरे समाज के लोग जो है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, वही तो है, यही सोच के पीछे हट जाते हैं कि चलिए दूसरे को तो है, अपने ऊपर पड़ेगा तो समझ में आएगा कि हाँ आज मेरे ऊपर पड़ा है, कल किसी और के ऊपर पड़ सकता है। ये सोच के इनको आवाज़ उठाना चाहिए, मुझे न्याय मिले। मैं यही सोच रही हूँ कि हमें न्याय मिल जाएगा तो शायद कल के दिन ये जो हो रहा है, जो हुआ मेरे साथ, कल किसी बहन बेटी के साथ नहीं होगा। पीड़िता का सिर्फ एक ही कहना है, घटना तो मेरे साथ हुई है, और जिसने घटना किया है एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने कहा सिर्फ सर मैं एक था। पीड़िता कह रही है नहीं सर एक नहीं था, कई थे। तो किसकी बात माननी चाहिए, आप मुझे बताइए। आप लोग मैसेज में अवश्य मुझे इस बात की बात बताइएगा, क्या पीड़िता सही बोल रही है कि वो अपराधी सही बोल रहा है। घटना जिसके साथ हुई है उसकी बात माननी चाहिए प्रशासन को, कि जिसने किया है उसकी बात मानना चाहिए। आप अवश्य ये बातें मैसेज में मुझे बताइएगा, शेयर करें या ना करें वो बात की बात है, मगर मैसेज अवश्य कीजिएगा, क्योंकि खबर मैं बनाता हूँ, मैं कहाँ तक क्या बोल रहा हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, क्या आपको समझ में आता है कि नहीं, ये मैं देखना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, एक सवाल मेरे दिमाग में उठा है, मैं अभी पीड़िता से पूछूंगा। बेटा, लोग कहते हैं कि आप ड्यूटी कर रही थी और आना जाना अस्पताल से घर था, 5 किलोमीटर का रेंज था आपका। कितने किलोमीटर का घर का रेंज था लगभग? यहाँ से करीब, मेरे यहाँ से बरगढ़ से हॉस्पिटल से घर मेरा 5 किलोमीटर पड़ता था। तो वो सुनसान इलाका ऐसा था, ऐसी जगहें थी, आप सुबह पहर जा रही थी, तो क्या वो कभी आपको मिला, इधर उधर दिखा कभी? मुझे कभी वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन उसको देख के ऐसे लग रहा था कि मैंने कभी देखा है इसे। और रही बात, तो वो इसी फिराक में शायद वहाँ पे खड़ा था, क्योंकि वो किसका वेट कर रहा था। मैं वहाँ पे जब वहाँ खड़ी थी, मैं अपनी लेगी नीचे कर रही थी, तो मैं देखी कि वो खड़ा था। लेकिन जब मैं चली तभी वो चला। वो वेट ही कर रहा था, या फिर कोई उसे बताया होगा कि इतने बजे निकलती है। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो इनकी जो है किसी से मतलब वार्तालाप, फ़ोन पे तो बात हो रही थी, वो मतलब बात कर रहा था कंटिन्यू फ़ोन पे, लेकिन बता रहे हैं कि वो फ़ोन पे कोई बात नहीं किया है। मेरी पूरी पुलिस प्रशासन बता रही है कि फ़ोन में वो कोई भी बात नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसे आवाज़ें फ़ोन से तो नहीं आई, लेकिन हाँ उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि किसी से बात कर रहा है। लेकिन वो इंसान कैसे जाने कि मैं घर से निकल दी हूँ और इसी रास्ते से पर डे आती जाती हूँ। आज मेरे साथ कोई नहीं है, पर डे कोई ना कोई मेरे साथ आते थे। पापा आते थे, मेरा भतीजा आता था मुझे छोड़ने के लिए। लेकिन उस दिन मैं अकेली आई थी और भतीजे का पेपर था, वो आगे निकल आया था। सिर्फ 10 मिनट के मतलब मिस्टेक था, 10 मिनट वो मुझसे पहले आया है और मैं 10 मिनट बाद आई हूँ, घर से निकली हूँ। लेकिन वो जब यही देखा कि हाँ, उसको कैसे पता कि अभी कोई रास्ते से कोई लड़की गुजरेगी, या फिर उसे बताया गया है, उसको कोई ना कोई बताया ज़रूर है, या फिर वो लोग फिर इसी फिराक में थे कि अभी ये निकलेगी, इसके पीछे मैं जाऊँगा। उनका मतलब एक, जैसे हमें ऐसे लग रहा था कि ये लोग इसी ताड़ में थे कि अभी मैं निकलूँगी और एक लड़की निकलेगी, फिर उसको ऐसे करेंगे। इनका जैसे ये आपस में जो बनाया है हुआ प्लान था। प्लान बनाए हुए थे जैसे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान फिराक में बैठा हो और उसके भी शायद ये बोल रहे हैं कि वहाँ 9 बजे कोई लेटरिन जाता है, वहाँ वो भी जंगल में गया था, इतनी दूर से वो यहाँ लेटरिन करने आया था। बोल रहे हैं कि कहाँ का लेटरिन की, रहने वाला था वो? वो बता रहे हैं कि इधर शंकरगढ़ साइड बिहरिया का कहीं के रहने वाला है। क्या नाम मैं था उसका?
शुभम मिश्रा कुछ ऐसे नाम से है। लेकिन वो मैं जैसे आपने फोटो देखी है, पुलिस ने पकड़ के दिखाया है आपको फोटो से, वो तो कितना तगड़ा था वो, कितना ज़्यादा, क्या उसकी हरकतें आपको ऐसी लग रही थी देख कर कि ये रियल में ये भैरव इसके सर में आता, जैसे बता रही हैं आप, सनकी है, पागल था, क्या आपको ऐसा लगा वो जब घटना को देख कर रहा था वो पहले तो मुझे ऐसे बातों में मतलब उलझाया हुआ था, क्योंकि वो किसी से बात कर रहा था ईयरबड लगा के, और उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो मतलब जब बुलाया है, किसी को बुलाया है, तो मतलब ऐसे सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी झाड़ियों से कि कोई आ रहा है मेरे नज़दीक। लेकिन वो जब ये बात कर रहा था, तो जब पकड़ा है तभी ये बोल रहा था कि मेरे काल भैरव आते हैं और तुम किस कास्ट की हो। पहले वो सबसे पहले मुझसे सवाल सिर्फ कास्ट का किया, किस कास्ट से हो, कौन हो, किस कास्ट से हो, स्कूल जा रही हो, ऐसे सवाल किया है। फिर उसके बाद बोला मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ और मेरी वर्दी लाओ, मेरे जूते लाओ, ये सब बोल रहा था। लेकिन वो जब बोला कि मेरे काल भैरव आ रहे हैं, जब मुंह नहीं बांधा था, मुंह में कपड़े नहीं डाला था, तभी मैं बोली भैया कौन है आप, किडनैपर है। तो बोल रहा था कि अभी सब पता चल जाएगा तुमको, गांव की भाषा बोल रहा था, मैं तुमको सब पता चल जाई। फिर बोला कि मेरे काल भैरव आते हैं। तो मैं बोली कि ऐसे पकड़ के क्यों वो कर रहे हैं, कि क्यों निर्वस्त्र कर रहे हैं। तो बोल रहा था कि काल भैरव नीचे से प्रवेश करेंगे, ये है वो बोल रहा था। उसके बाद इतना तेज़ से गला दबाया था और पत्थर भी मार दिया था, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बेहोश हो गई थी वहाँ पे। लेकिन जब इतना ज़्यादा बेहोश नहीं हुई थी, मुझे बीच बीच में होश आ रहे थे, तो मेरे समझ में आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है, क्या वर्ड्स यूज कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, मेरे कहाँ कहाँ मतलब टच कर रहा है, हाथ डाल रहा है, और पूरे अपनी पूरी मतलब जैसे वो लोग टच कर रहे थे मेरे समझ में आ रहा था। एक इंसान मेरे सीने पे पूरे दोनों घुटना लगा के चढ़ा था, गला दबाया था। लेकिन पीछे से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन मेरे मतलब अंदर हाथ डाल रहा है, कौन मतलब पट्टा पैर खींच रहा है। बहुत दर्द हो रहा था, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो कपड़े ठूसे हुए थे और आँख में पट्टी बांधे थे। अच्छा, जैसे आज आपसे मिलने के लिए बांदा चितकुट की सांसद आ रही हैं, वो भी एक महिला हैं, क्या कहेंगे आप उनसे? हम उनसे यही कहेंगे कि यही न्याय है क्या, मतलब कल के दिन आप भी एक महिला है, एक महिला का दर्द समझ सकती हैं कि कितना पीड़ा होती है। और रही बात, तो हाँ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, या फिर अदर आपके फैमिली में या किसी को ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन अगर होता तो क्या करती आप। मैं ये सवाल खड़ा कर रही हूँ कि अगर किसी को होता, किसी नेता नगरी या फिर किसी अदर उच्च खानदान की कोई लड़की होती, तो उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती। आप समझ सकते हैं कैसे बातें हैं कि एक सवाल उठाता है समाज के लिए कि एक गरीब और ओबीसी होने का ही नतीजा मिल रहा है, क्योंकि उस अपराधी ने पहले जाति, पहले इनका पता किया कि कहीं ताकतवर के घर की तो बिटिया नहीं है कि मेरी बैंड बजा दे, पता करके मुझे गोली मार दे। उसको खौफ इस बात का था, मगर ये गरीब थी और गरीब होने का नतीजा आज मिला। अच्छा, पुलिस के ऊपर आप क्या कहेंगी, वो कहाँ तक, क्योंकि उनके पास पुलिस तो बंदूक भी रहती है, उनके पास तो सब कुछ है, उसका काउंटर भी कर सकते थे, क्या क्या कहेंगे आप उनसे? मुझे वो जब अपराधी को पकड़े हैं, मेरे पास 8 बजे के लगभग आए हैं सुबह, दरोगा साहब आए हैं, एसओजी टीम से थे। और जब वो लोग मेरे पहले मुझे फ़ोटो दिखाएं, उसके बाद गए हैं, बोले हैं कि मैं बोली हूँ कि हाँ ये मुझे 100% में मुझे 90% लग रहा है यही इंसान है, क्योंकि वो चंदन लगाया था वहाँ पे। मुझे ऐसी शिनाख्त बता रहे थे कि हाथ में कड़ा वगैरह पहना है, तो मैं इतना महसूस नहीं कर पाई कि कड़ा पहना है कि क्या पहना है, लेकिन हाथ में धागा वगैरह खूब मोटा मोटा पहना था। तो मैं इतनी मतलब ये सब बताई उनसे, स्क्रैच में भी बताई थी, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से देखी थी। जहाँ से मतलब वो फ़ोन में बात कर रहा था, वहाँ से लेके यहाँ जब पकड़ा है मुझे, वहाँ तक देखी हूँ। लेकिन
मैं जब वो इंसान को देख गई हूँ तो मुझे मेरे अंदर से एकदम रूमे खड़े हो गए हैं। मैं बोली सर ये मुझे 100 में 90% लग रहा है। तो वो लोग चले गए हैं। फिर उसके बाद वो कितनी समय पकड़ के यहाँ लाए हैं मुझे ये चीज़ नहीं दिखाएं, लेकिन हाँ 2:30 बजे 1-1:30 बजे रात मुझे ले गए हैं वहाँ। तो दिखाए तो मैं बोली कि हाँ यही है सर। उसको कितना मारे कितना उससे बुलवाएं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ वो इंसान था, उससे पूछे कि वो और उसके पीछे कौन है, या फिर उसको छुड़वाने में बोल रहे हैं कि वही उसका भाई वकील है। जब इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ पड़ेगा उसके ऊपर तो वो इंसान एक दिन में छूट जाएगा, फिर दूसरे दिन आके आतंक मचाएगा। आज मुझे ज़िंदा अगर मैं बच गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो अपनी जान वो मुझे मरा हुआ छोड़ के मतलब वहाँ से कहीं चले ले जाने की वो बोल रहे थे कि लाओ गाड़ी ले जाएं, लेकिन इत्तेफाक मैं बच गई। लेकिन अगर वो इंसान फिर से बच के आता है, उसे सज़ा नहीं मिल रही है, तो वो इंसान फिर से बच के आता है या फिर जो और बचे हैं वो लोग ये आतंक ज़रूर मचाएंगे। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, लीपापोती हो रही, उसे बचाया जा रहा है, तो ये फिर से यही घटना कुछ दिनों बाद शायद सुनाई दे, क्योंकि जब उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं और शायद उसके घर वाले या फिर भाई हैं वकील है उनके घर वाले बोल रहे हैं और बड़े बड़े लोगों का हाथ है उनके ऊपर, तो वो बच ही जाएगा। और रही बात तो फिर से आके वो आतंक मचाएगा, क्योंकि 4-4 कांड कर चुका है वो। ये शायद चौथा या 5वां कांड था मेरा। और शायद आके और शायद ये उसे बचा रहे हैं कि शायद आके और अच्छे अच्छे कारनामे करे, क्योंकि ना समाज बोल रही है ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है। मैं आपको बता दूं, आज इनके घर में सांसद जी आ रहे हैं। अब देखना आगे यही है कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव है उसके प्रत्याशी क्या वही स्वयं जीत कर आई हैं और एक महिला हैं। अब देखना है कि क्या होता है आगे चल के और पीड़िता को न्याय मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि 23 दिन तो बीत चुके हैं। अब 23 दिन के अंदर तो अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला। आपको न्याय नहीं मिला ना? नहीं, सवाल आप पुलिस एक पर उठा इंसान रहे को हैं। पकड़ के बोल रहे हैं कि ये इंसान वो साइको है, पागल है। वो पागल है, साइको है, तो वो 4-4 कांड करके ऐसे सांड जैसे घूम रहा है। उसको चौराहे पे पकड़ के गोली मार दे या तो फांसी दे दे। क्यों ऐसे इंसान को पाल के रखे हैं, क्यों ऐसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसे। वो आज ये 4 कांड किया है, कल आके और कांड करेगा। कल किसी हम तो कहते हैं कि नीच कास्ट को नहीं, किसी अच्छे इंसान के किसी बड़े घर की लड़की को पकड़े या फिर मारे तो तब समझ में आए, तब इनकी आंखें खुलेगी कि हाँ हम जो लीपापोती कर रहे हैं, जो समाज नहीं बोल रहा है, आवाज़ नहीं उठा रहा है, तब इनकी समझ में आएगा कि हाँ यार किसी की बहन बेटी की इज्जत क्या होती है। पीड़िता ने तो एक सवाल उठा दिया कि ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे ही फांसी दे देना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की घटना करने के लिए अगर कोई सोचे ही तो उसके रूह खड़े हो जाएं। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से, मेरी खबर से।